Assalamu alaikum, how are you? I'm back with another learning video. This is AJQ just for you. आज का वीडियो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के ऊपर हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे या बड़े फ्रीक्वेंटली हम एक एडेज सुनते रहते हैं अपने माशरे में एज सेफ एज हाउसेस। एक घर एक इंसान के लिए सबसे सेफ प्लेस कंसिडर किया जाता है। 2008 तक अक्सर अमेरिकन और दुनिया भर के लोग इस बात को बिल्कुल ठीक समझते थे हाउसिंग इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। एक घर को सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझा जाता था जिसमें कोई आमदनी कोई बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर नहीं थी, लेकिन एक स्टडी कंपाउंडिंग रेट ऑफ एप्रिसिएशन आपको उसमें नज़र आता था जाके। और आप क्लॉकवर्क की तरह एक कैश फ्लो का निज़ाम चलता था और लोग इससे सेटिस्फाइड थे। लोगों ने सुना वो ज़रूर था कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि हाउसिंग मार्केट कभी क्रैश करती है, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। स्टॉक्स बॉन्ड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ये थोड़ी सी ज़रा रिस्की कंसिडर की जाती थी, लेकिन हाउसिंग एक ऑल टुगेदर एक अलग बॉल गेम थी। बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन थी और बिल्कुल सेफ कंसिडर की जाती थी। ये 2008 के करीब इस परसेप्शन के अंदर एक तब्दीली आना शुरू हुई जब सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस का बस स्टार्ट हुआ। मार्केट ने परसीव नहीं किया था कि इस किस्म का कोई फियास्को होने वाला है। आखिरकार लोगों को एक चीज़ रियलाइज हुई कि हाउसेस वर नॉट सो सेफ आफ्टर ऑल। इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि इन घरों की तामीर जो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस में जो जो घर हिट हुए थे और इनकी फ़रोख्त खरीद फ़रोख्त सेल परचेज बहुत डूबियस किस्म की लेंडिंग प्रैक्टिसेस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थी। ये मैं एज अ ट्रेनर में रेकमेंड करूँगा वो लोग जो एसेट बबल्स को स्टडी करते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस की जो फियास्को हुआ है इसके स्टडी को ज़रूर इससे गुजरें और इससे बेतहाशा चीज़ें जो उनको सीखने के लिए मिलेंगी। इस क्राइसिस का मैग्नीट्यूड लाइक मोस्ट वर्ल्ड फियास्कोस ये भी अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ और दुनिया ने देखे होंगे हाउसिंग क्रैशेस, लेकिन सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस थोड़ा सा ज़रा कुछ फ्रंट्स के ऊपर डिफरेंट था। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया उसके बाद सबसे बड़ा बस्ट था ये फाइनेंशियल बस्ट जो दुनिया ने विटनेस किया। ये सबसे बड़े फाइनेंशियल इवेंट्स जो दुनिया ने तारीख में कभी विटनेस किए हों उस लिस्ट में ये तकरीबन सरे फहरिस्त ही आता है ऑलमोस्ट। सेकेंडली मैंने बताया ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ, ये लोकल नहीं रहा क्राइसिस, यूनाइटेड स्टेट्स रहा। तो इसमें ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन गया। दुनिया भर की हाउसिंग मार्केट्स क्रैश हुई, डिलिंक्वेंसीज जो थी वो राइज कर रही थी, प्राइसेस जो थी वो गिर रही थी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इस हैपनिंग की वजह से एक दुनिया भर का रिसेशन और एक फाइनेंशियल स्लो डाउन आया। थर्डली और सबसे अजीब सरप्राइजिंग सी बात ये हाउसिंग या बैंकिंग सेक्टर तक महदूद नहीं रही है क्राइसिस। ये एक आप कह लें एक अच्छा सा लफ्ज़, ये एक एपिडेमिक करंट इसने जनरेट किया जिसने बैंक्रप्सीज कॉज की दुनिया भर में उन ऑर्गेनाइजेशंस की भी उन कॉरपोरेशंस की भी जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था मॉर्गेजेस से या हाउसिंग से या उस वक़्त की कोई लेंडिंग मार्केट से। तो तब से ये आप कह लें कि सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस
को परसीव किया जाता है, ये चीज़ सीखने के लिए कि कितना एंटैंगल्ड या इंटरकनेक्टेड या एंटवाइंड हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया भर का। कहीं भी कोई एक जगह कोई झटका लगता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट दुनिया महसूस करते हैं। आए इसके थोड़े से इफेक्ट्स देखें जाके। ये छोटा सा जो वीडियो है इसमें मुमकिन नहीं कि सारे इफेक्ट्स को लिस्ट किया जाए। हम आगे जाके जो मज़ीद वीडियोस इसके बनाएंगे हम उसमें इनको देखेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक आपको जिस्ट देने के लिए मैंने कुछ एरिया शॉर्टलिस्ट किए, उनको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे इन द एरिया ऑफ बैंकिंग, ये एक ओपिनियन एक परसेप्शन बिल्डअप होने लगी कि जो बैंक्स हैं वो दुनिया में लोगों के जनरल बेनिफिट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं रादर देन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा, नौकरियां ख़त्म हुई लोगों की, बहुत इकोनॉमिक्स किस्म की हार्डशिप्स या और कैलेमिटीज से उनको गुजरना पड़ा। और ये परसीव किया गया था कि ये सारा का सारा एक बैंकिंग सिस्टम का एक मेजर मिस्टेक है, जो कि जिसकी बुनियाद ग्रीड के ऊपर है। यानी आप एक हवस की खातिर आपने लोगों का एक तरीके से सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये बैंक्स को इसके बाद जाके अपनी रेगुलेशन पे नज़रसानी करनी पड़ी। बैंकिंग के रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया, बहुत सारे चीज़ों को रिविजिट किया गया। बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स थे बैंकिंग के वो बैंकरप्ट हो गए। मर्जर्स और एक्विजिशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिली। अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री को देखें 2010 की, तो उसके डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क हो गए थे अगर हम लेट से उससे 5 साल पहले की देख लें। फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत बुरा हिट किया सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस ने। सो मच सो के बहुत सारे इंडेसेस ऐसे थे। इंडेसेस हम कहते हैं इंडेक्स है स्टॉक एक्सचेंज का बैरोमीटर, और इसका प्लूरल है इंडेसेस, INDICES। बहुत सारी इंडेसेस थी दुनिया भर में जो अपनी वैल्यू का ऑलमोस्ट 50% लूज कर गई ओवरनाइट। स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरी तरह हिट हुए, डेरिवेटिव मार्केट्स बहुत बुरी तरह हिट हुए। ये भी लोकल फिनोमेना नहीं रहा, ये साइमल्टेनियसली हो रहा था फाइनेंशियल कैपिटल्स में। मिसाल के तौर पे लंदन में या टोक्यो में या पेरिस में या हांगकांग में, सिंगापुर में। और क्योंकि ये यकमुश्त हो रहा था तो बहुत ज़्यादा एक अनप्रेसिडेंटेड पैनिक देखने को मिला दुनिया भर के अंदर बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी थे। पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस ये थे कि उस ज़माने में रिपब्लिकन पार्टी पावर में थी, बुश की हुकूमत थी, और इनको परसीव किया जाने लगा जैसे ये प्रो कैपिटलिस्ट हैं, और इनकी ये खामोशी के साथ करप्शन के खिलाफ वोट करते रहते हैं। इनकी दे हैड नथिंग टू राइट होम अबाउट। इसकी वजह से हुआ ये कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसेशन थी और बहुत ज़्यादा जॉब्स अमेरिका से आउटसोर्स कर गई थी ऐसी जगहों पे, इंडिया कर हो गया या फार ईस्ट हो गया, यानी उनके मेनलैंड पे कोई इतना काम नहीं हो रहा था। इस क्राइसिस की वजह से बारक ओबामा पावर में आए और डेमोक्रेट्स वापस आ गए, और उन्होंने बेतहाशा प्रोग्राम्स क्रिएट किए टू क्लीन अप द मेस। और बहुत सारे इस तरह की भी उन्होंने असिस्टेंसेस प्रोवाइड की जिसमें उन्होंने इंश्योर किया कि एक आम सिटीज़न जो है उसको बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ उसकी डिसकंटिन्यू ना हो जाए, उसको मिलती रहें। मेन स्ट्रीट यानी मेरे और आप जैसे लोग, कॉमन इंसान की ज़िंदगी सत्यानाश कर दी थी सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस ने। एक थीम सी निकल आई थी जिसमें लोग वॉल स्ट्रीट को और मेन स्ट्रीट को आपस में लड़ा देते थे ओवर पब्लिक डिबेट्स, ओवर न्यूज़ कॉलम्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये
इसके अंदर भी एक इशू ये हुआ था मेन स्ट्रीट के अंदर के बहुत सारे काम जो मेन स्ट्रीट पे जो प्रोडक्ट्स देखते हैं वो आउटसोर्स की जा रही थी, वो लोकली प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, और इकोनॉमी की हालत ऐसी हो गई थी कि डिफ्लेशन के वर्ज पे पहुंच गई थी जाके ऑलमोस्ट। कंज्यूमर स्पेंडिंग या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जो इंडेक्स थी वो दुनिया भर के अंदर एक ऑल टाइम लो पे पहुंची हुई थी। ये दुनिया भर में आप कह लें कि एक ट्राइंग टेस्टिंग किस्म का डिफिकल्ट फाइनेंशियल टाइम है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड in general and United States in particular as well. Uh, बेतहाशा डिबेट्स हैं तब से लेके अब तक। सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस लातादाद डिबेट्स का हिस्सा रहा है। टॉक शोज हो गए या न्यूज़पेपर कॉलम्स हो गए, ये इस किस्म की डिबेट से भरे रहते थे एक ख़ास टाइम पे। एक स्टेक होल्डर का जो ग्रुप होता था वो दूसरे पे ब्लेम करता था। बहुत सारी हाइपोथेसिस वगैरह जनरेट हुए बिकॉज ऑफ दीज डिबेट्स एज टू वजूहात क्या थी या किसने किया ये कैटास्ट्रफी। गवर्नमेंट मजबूर हुई दुनिया भर में अमेरिका से स्टार्ट होके कि ये थ्योरीज और इस तरह की जो डिबेट से जो आउटकम्स थी इनको लेजिस्लेशन के अंदर बिल्ड करे और एक फाइनेंशियल सिस्टम को एक आप कह लें मोर स्टेबल या मोर रोबस्ट या मोर वर्थवाइल ट्रस्टवर्दी आप बना सकें। जो मज़ीद आने वाले जो वीडियोज़ हैं सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के अंदर हम ये थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे, हम डिबेट्स भी डिस्कस करेंगे और हम उनको एनालाइज करने का एक अर्नेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। आए मेरे साथ स्टे करें इस लर्निंग जर्नी पे। दिस इज आसिफ जमील कुरैशी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बिफोर आई लीव मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें इफ़ इट मेक्स एनी सेंस टू यू। इसमें as we go along with the passage of time, I'm going to do drastic changes. I agree and I understand, and a lot of people have told me these videos are slightly bland. We're looking for a designer, sorry, not a designer, a video editor, and he should be in very, very soon, and then these videos would have a different meaning altogether. Till tomorrow, Allah Hafiz.